अस्सलाम वालेकुम। हया क्या है, आज इस बारे में बात करेंगे। हया एक ऐसी रिक्कत या कैफियत है जो हम किसी भी मकरूह अमल को देखते हैं तो हमारे चेहरे पर आ जाए और हम उससे मुंह फेरें। हदीस मुबारक का यहाँ पर हवाला देंगे। सही बुहारी शरीफ में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ऊपर शाखें हैं और हया यानी शर्म भी ईमान की एक शाख है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से ज़्यादा और कोई गैरतमंद नहीं है, इसीलिए उसने बेहयाइयों को हराम किया है, हाँ ज़ाहिर में हो या पोशीदा। बुहारी शरीफ में ये हदीस मुबारक रिवायत की गई है। इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरफ़ूअन मरवी है कि लोगों ने साबिका अंबिया कराम की तालीमात से ये बात हासिल की है कि जब तुझे शर्म ना रहे तो जो जी में आए कर। सुनन अबू दाऊद में ये हदीस मुबारक मौजूद है। और इसी तरीके से एक और हदीस मुबारक का यहाँ हवाला देंगे जो कि सही बुहारी शरीफ में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया से हमेशा भलाई पैदा होती है। उस पर बशीर बिन काब ने कहा कि हिकमत की किताबों में लिखा है कि हया से वकार हासिल होता है, हया से सकीनत हासिल होती है। और प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर बताएं तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशीं कंवारी लड़की से भी ज़्यादा जो है हया वाले थे। ये उनकी हया का आलम था। और इन हदीस मुबारक की रोशनी में अगर देखा जाए, जैसे बताया भी गया है कि ये एक ऐसी कैफियत है जो हम किसी भी नापसंदीदा अमल को देखते हैं तो हमारे दिल पर भी तारी होती है, यानी दिल को हया आती है उस चीज़ को देखते हुए या वो करते हुए, और हम उससे मुंह फेर लेते हैं। और दूसरी जानिब अल्लाह भी जैसे बताया गया है हदीस मुबारक के हवाले से कि अल्लाह बहुत गैरतमंद है और उसने हर हराम शय जो हमारे लिए खोल कर बयान कर दी है वो इसीलिए कि हम उससे बच सकें। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो हया अगर हम इख्तियार करते हैं, बच जाते हैं और उस चीज़ से, तो हमें हासिल वसूल क्या होता है। यानी अगर हम हया इख्तियार करते हैं तो हमारे दिलों को सकून भी अता होता है, सकीनत तारी की जाती है, हमें वकार भी हासिल होता है यानी रिस्पेक्ट भी मिलती है, और हमारी ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं वो ज़ाहिर और बातिन के संवरने लगते हैं। अब एक और हदीस मुबारक जिसका यहाँ पर हवाला दिया गया कि अगर हमें हया ना हो तो हम जो चाहे करें। अगर हमें हया होती है, लिहाज होता है, शर्म होती है, तो तभी हम किसी चीज़ को करने से रुक जाते हैं। जैसे ज़ाहिर में भी अगर देखा जाए तो हम जैसे एक बहुत ही आम सी मिसाल है कि जब बुज़ुर्ग बैठे होते हैं तो हम उन चीज़ों से इज्तनाब करते हैं जो कि आम तौर पर हम अपने दोस्तों की महफिल में नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन अगर जब हमारी अपनी सिटिंग होती है, क्लोज़ फ्रेंड्स होते हैं, फ्रैंकनेस वाली महफिल होती है, तो वहाँ हम जो चाहे करते हैं। अब ये हया की वजह से होता है जो हमें किसी बुज़ुर्ग से, बड़े से हमारे से होता है, जो हमारे सीनियर्स होते हैं। ये दुनियादारी की बात है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें अगर अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हया होगी, तभी हम हर उस अमल से बच सकेंगे जो उन्होंने नापसंद फरमाया है। क्योंकि किसी भी नापसंदीदा अमल को देखकर हमारे दिल पे जो वो एक खौफ की कैफियत होती है या फिर वो जो मोहब्बत है वो हमें रोक देती है। दो ही चीज़ें होती हैं, या हम किसी की मोहब्बत में किसी अमल से बच जाते हैं या उस अमल को अपनाते हैं जो पसंदीदा होता है उसका, और या फिर मोहब्बत में हम वो चीज़ छोड़ देते हैं जो उसको नापसंद हो। यही हया है कि हम किसी भी लिहाज की वजह से, हया की वजह से उस वक्त उस अमल से बच जाएं जो नापसंदीदा हो। तो यहाँ आज इस हवाले से अपना जायज़ा लेंगे कि क्या हम अल्लाह से हया करते हैं। ठीक है, जैसे अल्लाह के हवाले से भी रिवायात में आता है, हदीस मुबारक का मफ़हूम भी कुछ इस तरह से कि अल्लाह को हया आती है कि कोई बंदा उससे मांगे और वो उसकी दुआ को रद्द कर दे। ये अल्लाह की भी शान है, सिफ़त है। तो हम अपना अपना जायज़ा लें कि अगर हम अल्लाह के बंदे हैं तो हम कैसे बंदे हैं, कि क्या हमें उससे हया आती है। क्या हम ये समझ रहे होते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो अल्लाह की नज़र में है। हमें कुछ भी करते हुए अगर हया नहीं आ रही तो इसका मतलब है अल्लाह की इस सिफ़त पर हमारा यकीन मजबूत नहीं है कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है। ठीक है, तो अगर हम यही दो सिफ़ात यकीन की सूरत में अपने दिल में बेदार कर लें इनका एहसास, तो यकीनन हमें
کچھ بھی ایسا کرنے سے مدد مل سکتی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ کا پسندیدہ ہے، اور کچھ ایسا کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہے اللہ کا اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہاں پر یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ کے جس میں بتایا گیا کہ اگر ہمیں حیا نہ رہے تو پھر ہم جو چاہے کریں، اگر ہمیں لحاظ ہی نہ رہے تو واقعی ایسا ہوتا ہے دنیا میں لحاظ ہی ہمیں بچاتا ہے، اور لحاظ ہی ہم سے کچھ اچھا کرواتا ہے، شرم و حیا ہی ہم سے کچھ اچھا کروائے گی، اور شرم و حیا ہی ہم سے کچھ برا جو سرزد ہو رہا ہے اس سے ہمیں روک لے گی۔ تو آج کے دن انہی صفات کو یقین کی صورت میں بیدار کریں گے اپنے دل میں، اور آج کے دن میں کوشش کریں کہ ہم کچھ اچھا کریں اور کچھ برا کرنے سے رک جائیں، کہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہم جن کے امتی ہیں وہ تو اس قدر حیادار تھے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے۔ تو ہم کتنی حیا رکھتے ہیں؟ ہم کیا یہ حیا رکھتے ہیں کہ میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی قربتیں اور محبتیں پانے کے لیے ہم روز قیامت حسرتیں رکھیں گے اور خواہش رکھتے ہیں آج بھی، تو آج کیا ان سے حیا ہمیں ویسے عمل کرنے کی طرف مائل کر رہی ہے جو ان کے پسندیدہ ہوں؟ تو آج اگر اس حوالے سے اپنا جائزہ لیں تو یہ عمل ہمارے لیے روز آخرت جب ہم ان کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال کھلیں گے تو ہمیں شرمندگی سے بچا لیں گے۔ تو اللہ کرے کہ ہم حیا کی اس صفت کو اپنا لیں جو ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔